हम लोग रेक्टम पढ़ रहे थे, है ना। गेट ब्लॉक कर दो। रेक्टम के अंदर में चीज़ें जो हम लोग देख रहे थे, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि उसके कुछ कर्वेचर्स एंड कोर्स एंड डायरेक्शंस की बात कर रहे थे। उसके अंदर में हमने तुम्हें बताया था कि जो रेक्टम है वो कैसे कैसे उसका जो डायरेक्शन है, यहाँ तक मैंने बात भी किया था। उसके बाद में दो उसके अंदर वे कर्वेचर्स देखने को मिलता है, 2 कर्वेचर्स है। बस टोटल बेसिकली 2 टाइप ऑफ कर्वेचर्स है, तो अलग अलग 2 टाइप्स ऑफ कर्वेचर्स है ना, कर्वेचर्स है। एक बेसिकली हम लोग देखते हैं कहाँ पर, तो एंटेरो पोस्टीरियर होता है, और एक साइड टू साइड होता है, या लैटरल जिसको हम लोग बोलते हैं, लैटरल कर्वेचर्स देखने को मिलेगा। तो एंटेरो पोस्टीरियर में 2 कर्वेचर्स है। कितने? एंटेरो पोस्टीरियर में जो 2 कर्वेचर्स है। अब ये कहाँ पर? एक है सैक्रल फ्लैक्सर्स ऑफ द रेक्टम, यानी रेक्टम के पास आते हैं। तो हम लोग अभी रिलेशन भी देखा था कि एंटेरो पोस्टीरियर मतलब क्या, ये आगे से ऐसे कुछ कर्व होगा, है ना, आगे के साइड से सामने की सब कर्व देखने को मिलेगा, यानी आगे और पीछे का रिलेशन बनेगा। साइड टू साइड में होगा कि कर्व किधर दिखेगा, साइड में दिखेगा। तो सैक्रल फ्लैक्सर एक दिखता है ऑफ द रेक्टम फॉलो द कनकेविटी ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिस। तो सैक्रम एंड कॉक्सिस के पास जब हम लोग आते हैं तो वहां पर एक कनकेविटी देखने को मिलता है ना। तो जनरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये एक रेक्टम का ओरिएंटेशन है, और ये सुपीरियर है, नीचे क्या है, इंफीरियर है, आगे क्या है, एंटीरियर है, पीछे क्या है, पोस्टीरियर है। अब इस चीज में ये कनकेविटी देखने को मिल रहा है ना। तो दिस कनकेविटी इज सैक्रल फ्लैक्सर। ये क्या दिखता है? सैक्रल फ्लैक्सर दिखता है। तो ये पहला क्या होगा, एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर्स क्या देखने को मिला, द फर्स्ट एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर्स देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है। देन अगर दूसरा की बात करें तो कनकेविटी द पेरिनियल फ्लैक्सर ऑफ द रेक्टम, इट इज अ बैकवर्ड बेंट एट द एनोरेक्टल जंक्शन, यानी कि जैसे ही रेक्टम नीचे की तरफ आता है, यानी ये जो एनोरेक्टल क्या कहते हैं जंक्शंस होगा यहाँ पर, है ना। तो इस पोजीशन पे आकर के रेक्टम क्या कर रहा है, पीछे की तरफ, एनोरेक्टल जंक्शंस ये इस पे आकर के डायरेक्टली क्या पीछे की तरफ मुड़ जाता, तो एक और फ्लैक्शन बन जाता है यहाँ पर। तो ये इस फ्लैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल फ्लैक्सर बोलते। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, कर्व ही बना, एक तरह का क्या बना, और ये भी किस डायरेक्शन में बना, तो एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शंस में कर्वेचर देखने को मिला। तो 2 एंटेरो पोस्टीरियर। अब ये 3 अलग अलग साइड्स में देखने को मिलेगा, जो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात करें 3 लैटरल कर्वेचर देखने को मिलता है। इस लैटरल कर्वेचर में अगर हम अपर लैटरल कर्वेचर ऑफ द रेक्टम अपर है, मिडिल अलग अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो जैसे देखने को मिलेगा 3 में जो कर्वेचर्स है ये तुम्हें देख सकते हो। ये सबसे पहला क्या, ये अपर राइट कर्व देखने को मिलेगा, यानी कि इनिशियल तुम्हें याद होगा तो रेक्टम याद करो कि पहले जो रेक्टम था, अगर डायरेक्शन था तो मीडियल लाइन से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली मीडियल लाइन पे ही आ रहा है। लेकिन मीडियल लाइन पे पहले जो आ रहा था वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, देन डाउनवर्ड, और देन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इस पूरे डायरेक्शंस में आने के टाइम पे ये ऐसे सीधा नहीं आ रहा है, हमें पता था, बट क्योंकि मीडियल लाइन से शुरू होता है और मीडियल लाइन पे आकर के खत्म होता है। बट इस बीच में क्या है, ये चीजें जैसे इधर डेविएट का, इधर डेविएट का। तो शुरू में जब ये क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट पे जब ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड आ रहा होता है, तो थोड़ा सा किधर की तरफ अपर राइट कर्व, यानी कि डाउनवर्ड बैकवर्ड इस तरह से आ रहा, दैट लाइक दिस, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा कर्व लेग, तो इधर अपर राइट कर्व देखने को मिलेगा। फिर मिडिल पार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आ गया, जो मिडिल में हमने सीधे डाउनवर्ड के पर, तो वो डाउनवर्ड सीधा नहीं आ रहा, डाउनवर्ड के साथ थोड़ा किधर शिफ्ट हो रहा है, मीडियल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली इधर कह सकते हैं यानी बाहर की तरफ। तो ये क्या, मिडिल लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में है, तो ये मिडिल लेफ्ट कर्वेचर देखने को मिलेगा। और लोअर राइट कर्वेचर, यानी जो फिर लास्ट में हम लोग आ रहे हैं तो फिर देखते हैं राइट की तरफ थोड़ा सा कर्वेचर एक बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट की तरफ एक कर्वेचर जो मिडिल लेफ्ट कर्वेचर कराता है, और राइट में कितने, 2 कर्वेचर है, जो अपर और लोअर राइट कर्वेचर्स के नाम से हम लोग इसको जानते। तो ये टोटल क्या होगा, तुम्हारा कर्वेचर्स देखने को मिल गया रेक्टम के अंदर में। अब इसके बाद अगर हम लोग देखते कुछ चीजें हैं रेक्टम की, तो वो आता है यहाँ पर एट्रियल सप्लाई, है ना, कि रेक्टम का जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे हो रहा, उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो रेक्टम का जो ब्लड सप्लाई है, तो जनरली हम लोग अगर देखें यहाँ पे 3 आर्टरी देखने को मिलेगा इन जनरल, पहले नाम याद रखो। 3 आर्टरीज है जो कि किसको सप्लाई करती है, रेक्टम को सप्लाई करती है। पहला देखने को मिलता है सुपीरियर रेक्टल
आर्टरी जो देखो इधर से आ रहा है, ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो इधर को सप्लाई करेगा, ठीक। फिर उसके बाद देख लो क्या मिल रहा है, तो मिडिल रेक्टल आर्टरी इधर से देखने को मिलेगा, मिडिल में दो है, इधर भी, और एक नीचे से यहाँ से देखो एंटर हो रहा है, तो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है ना। मिडिल रेक्टल आर्टरी में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से देखने को मिलेगा, और नीचे में क्या, इधर भी इन्फीरियर और इधर भी एक राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रांच देखो, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। यानी सुपीरियर रेक्टल एक सिंगल है, बट मिडिल रेक्टल आर्टरी इन्फीरियर रेक्टल इन पेयर्ड फॉर्म में, दो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिले। ये तीन आर्टरी है, ये तीन आर्टरी आकर के क्या करती है, पूरे रेक्टम को सप्लाई कर दी। अब एक ही करके देखते हैं कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। इनिशियली अगर ऐसे देखे तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सीधे आ रहा है, और नीचे आने के बाद एक दो क्या ब्रांच दे रहा है, और उसके और नीचे अगर जाओ और नीचे, तो यहाँ खुद भी ये क्या निकला, अलग अलग ब्रांच निकल रहा है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो वो कहाँ से आ रहा है और क्या क्या कर रहा है, उसको क्या डिविजन्स कर रहे हैं, उसके अंदर में कैसे डिविजन्स देखने को मिल रहा है उसके हम लोग। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी क्या, बेसिकली चीफ आर्टरी ऑफ द रेक्टम, यानी सुपेरियर, मिडिल और इन्फीरियर तीन रेक्टल आर्टरी। इसमें सबसे चीफ कहने का मतलब है सबसे मेन जो है आर्टरी होगा, वो है तो सब में सबकी जरूरत है, बट चीफ मतलब सबसे मेन में क्या आएगा, सुपेरियर रेक्टल आर्टरी आ जाएगा। अब ये सुपेरियर रेक्टल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब याद करो, हमने बताया था का इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सिलेक्टर। तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जब निकलता है तो उसके बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। ये मान लो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकला, इससे इधर भी ब्रांच निकला, इधर भी ब्रांच निकला, इधर भी ब्रांच निकला, इधर भी। अब ये आर्टरी आगे तो कहीं तक कंटिन्यू करेगी ना, कहीं पे जाके खत्म होगा। तो यही आर्टरी मान लो इंफीरियर आर्टरी आगे सब जाने लगा क्या, रेक्टल, तो ये बन जाता ऊपर से आता, तो सुपेरियर रेक्टल आर्टरी की हम लोग बात करते हैं। एक और आर्टरी भी देखें, मीडियन रेक्टल आर्टरी, जो पीछे से भी सप्लाई करता है। तीन के अलावा एक और भी मैं बताऊंगा अभी। तो कहने का मतलब यह है कि जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, किसका कंटिन्यू, कोई नया ब्रांच नहीं। तो ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी को अगर आप पूछे, इट इज अ डायरेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द, कहां से निकला हुआ, ये निकला हुआ है ही नहीं कहीं से, ये कंटिन्यूएशन से निकला हुआ। क्या वजह से, इसके बीच से ये निकला, लेकिन यही कंटिन्यू कर गया। अब यहां तक मान लो मेसेंट्रिक आर्टरी था, अब यहां से इसको नाम रखा है क्या, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ कंटिन्यूअस इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो एक्चुअली अगर सोच समझ के बात करें तो ये जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वो कहां से निकला, आयोटा से। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली आयोटा से निकलता हुआ ब्रांच है, और वही आगे जाके जो कंटिन्यू कर रहा वही कहलाता क्या, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के नाम से कंटिन्यू करा जाता, ठीक है ना। मेसेंट्रिक एट द पेल्विक ब्रिम, कहां से कंटिन्यू करता, तो जो पेल्विक ब्रिम मैं बताता, पेल्विक ब्रिम बोल लो, पेल्विक इनलेट बोल लो, सभी की बोलते हैं। ट्रू पेल्विक कैविटी और फॉल्स पेल्विक कैविटी का जो बॉर्डर लाइन था, वहां से ये कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है एज ए सुपेरियर रेक्टल आर्टरी, है ना। मीडियल टू द लेफ्ट यूरेटर, यानी लेफ्ट यूरेटर से थोड़ा सा मीडियल होकर जाएगा। इट लाइज इन अ मीडियल लिम्ब ऑफ द पेल्विक मीजोकोलॉन, है ना। तो पेल्विक मीजोकोलॉन, जो पेल्विक रीजन के अंदर जो मीजोकोलॉन है, मीजोकोलॉन समझ ही रहे हो, तो मीजोकोलॉन जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जो इंटेस्टाइन से अटैच्ड रहता है, मीजोकोलॉन कहलाता है, ठीक है। तो वहां पर उससे मीडियल बेसिकली था, एंड डिवाइड अपोजिट एट द थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, और थर्ड ऊपर से आ रहा है। और हम अभी तुम्हें दिखाए थे यहाँ पर कि एक टाइम पे आकर ये क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये क्या हो रहा है, सुपीरियर आर्टरी आया और यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो ये जो डिवीजन है, दिस डिवीजन ऑफ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, किसमें देखने को मिलेगा, थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस व्हिच इज रन इन द ईस्ट साइड ऑफ देम। ऊपर से मेजर दो ब्रांच निकलता जो अलग अलग जाता, फिर उसके बाद फर्दर ब्रांच उसमें से भी निकलता है। जैसे यहाँ पर आकर के दो निकला ना, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, फिर इसमें से फर्दर ब्रांच निकला, वो अलग मतलब। पहला डिवीजन दो ही में होता है, किसमें, एक राइट में एक लेफ्ट में। ये कहा होता, तो थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा के जस्ट अपोजिट में ये जाकर के डिवीजन देखने को मिलता, ठीक है। फिर उसके बाद फिर फर्दर डिवीजन है, वो अलग से बात है, ठीक है। तो ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की बात होगी, ठीक है। उसके बाद है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी विच रन्स ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के दोनों साइड डिवाइड होने के बाद दोनों साइड ईच ब्रांच ब्रेक अप टू द मिडिल ऑफ द रेक्टम इनटू द सेवरल स्मॉल ब्रांच। यानी जब दोनों ब्रांच नीचे की तरफ आ रहा है, तो रेक्टम के मिडिल में आकर के, रेक्टम के सेंटर में आकर के ये अलग अलग कई ब्रांच में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उधर से एक लेफ्ट में निकला, राइट में निकला, दोनों आ गया सेंटर में रेक्टम की, और यहाँ पर आके अलग अलग कई ब्रांच, अलग अलग इसमें जो दिख रहा तुमको, कई ब्रांच में डिवाइड होता हुआ देखने को मिलता। कौन, तो रेक्टल आर्टरी का जो राइट एंड लेफ्ट ब्रांच है, उसके फिर सेवरल ब्रांच है, कई सेवरल मतलब कई ब्रांच देखने को मिलता है। अब वही कह रहा, जो सेवरल ब्रांचेस ऑफ व्हिच पेयर्स, यानी कि ओपनिंग करता है
और किसके मस्कुलर कोट एंड रन्स इन द एनल कॉलम, वो वहां पे जो मसल्स के जो लेयर उसमें इंटर करता, पियर्स करता मतलब ओपनिंग बनाता है, छेद करता है, और जो एनल कैनाल का मसल्स है वहां पर वो इंटर कॉलम करता अप टू द एनल वॉल वेयर दे फॉर्म लूप एंड एनास। मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग अभी एनल कैनाल पढ़ेंगे तो एनल कैनाल के टाइम में हम लोग पढ़ेंगे ये बेसिकली जो एनल कैनाल पूरा होता है वो बेसिकली उसके अंदर में अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलता है। तो उसके एनल कैनाल का इंस्फिंक्टर भी होता है, इंटरनल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, तो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट कहने का मतलब है कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कुछ सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं एनल कैनाल के भी कुछ मसल स्पोर्ट्स को क्या रहा है, सप्लाई कर रहा है रेक्टम के साथ साथ, ठीक है। तो ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होगा। अब आ जाओ यहां पर हम लोग देखते हैं मिडिल रेक्टल आर्टरी। क्या है? मिडिल रेक्टल आर्टरी। तो मिडिल रेक्टल आर्टरी इज क्या, दे सप्लाई ओनली द सुपरफिशियल कोट ऑफ द लोअर रेक्टम। मिडिल रेक्टल आर्टरी क्या रहेगा, जो सुपरफिशियल बाहर का जो मस्कुलर कोट्स है उसको सप्लाई करेगा, है ना। दे राइजेस फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी उसका एंटीरियर डिवीजन है और ये रन करेगा लैटरल लिगामेंट्स ऑफ द रेक्टम। रेक्टम में कुछ अटैच जो होता है उसमें लिगामेंट्स उसके साथ वो रन करता है, सप्लाई द मसल्स कोट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम। लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम के कुछ मसल्स है उसको भी सप्लाई करता है, साथ देन आस्टमोस विद द एडजेसेंट आर्टरी ऑफ आवर पुअर। मतलब इसके साथ जो एडजेसेंट आर्टरीज यहाँ पर जो भी होगा इससे ब्रांच बनाने के बाद वो उसके साथ क्या करेगा, अटैचमेंट करेगा और एनास्टोमोसिस करने का करेगा। ये मिडिल रेक्टल आर्टरी की हम लोग बात करते हैं। मिडिल रेक्टल आर्टरी के बाद अगर हम लोग बात करें तो मेन जो आता है मीडियल सैक्रल आर्टरी। ये इंपोर्टेंट आर्टरी यहाँ पर देखो, देखो नाम क्या है, मीडियन। मिडिल नाम नहीं, मिडिल और मीडियन दोनों अलग अलग है। मीडियन जो है ये कहाँ से होगा, तो एक्चुअली अब मैंने अभी बताया कि आयोटा जो है हमारे बॉडी में, कई बार मैंने ये चीज बता रखा है कि आयोटा जो है हमारे बॉडी में ये कई ब्रांच देता है, अपना अलग अलग ब्रांच देते हैं। आगे वाले ब्रांच, साइड वाले ब्रांच, पीछे से ब्रांच, है ना। आयोटा है तो सामने से, साइड से और पीछे से। तो आगे वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं, वेंट्रल ब्रांच, साइड को लैटरल एंड पूछो। तो मीडियल आर्टरी, दिस इज अ मीडियन सैक्रल आर्टरी इज अ पोस्टीरियर ब्रांच बेसिकली, सॉरी इस बेसिकली हम लोग ये जो देखेंगे, हाँ पोस्टीरियर ब्रांच देखेंगे, ये स्मॉल ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द आयोटा। आयोटा के कहां से निकल रहा है, यानी आयोटा के पीछे से, यानी पोस्टीरियर ब्रांच होगा और ये एग्जैक्टली मीडियन लाइन पे निकल रहा है। सैक्रम क्या है, मीडियन पे ना, ये पूरा वर्टिब्रा है वो ऑलरेडी मीडियन लाइन, मीडियन प्लेन पे ही है, तो सैक्रम पे प्रॉपर ये निकलेगा, है ना। तो बैक ऑफ द आयोटा नेट इट्स लोअर एंड और ये डिसेंड करेगा द मीडियन प्लेन एंड सप्लाई टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एनोरेक्टल जंक्शंस। एनोरेक्टल जंक्शन का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको ये क्या करेगा, सप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर्स हो गया, क्या कहते हैं, उसके बाद जस्ट लास्ट नीचे में हम लोग देखते हैं जो इंफेरियर्स है, तो इंफेरियर रेक्टल आर्टरी इज ऑल्सो सप्लाई in a lower part of the inner muscular coat of the lower part of the rectum and also supply in a some branch। अभी आएगा भी, देखिए हम देखेंगे इंफीरियर रेक्टल आर्टरी ये कहाँ सप्लाई करेगा, साथ साथ एनल कैनाल के अंदर, ठीक। तो ये कंप्लीट तुम्हारा क्या होगा। अब एनल देखो, यहाँ पर देखो कि बड़ा कॉमन देखने को मिलता है कि जो एनल कैनाल्स है, आगे मैं बात भी करूंगा, यहाँ पर तुम्हें खुद भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा एनास्टोमोसिस है। क्या है, बहुत ज्यादा एनास्टोमोसिस है ना। अब इतने वेन्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तुम पूरे इस तरह से देखो, यहाँ पे क्या जंक्शन से इस तरह का नेटवर्क प्लेक्सस बन रहा है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कहाँ पे ज्वाइंट्स होता है ना, वहां पर प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग देखते हैं कि रैप्चर्स होने के ज्यादा चांसेस है। तो इसी वजह से अगर कभी किसी तरह से अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया बहुत ज्यादा, तो पेशेंट्स को ऐसे एबनॉर्मिटी में स्टूल के साथ ब्लड भी आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई रीजन से मैं बताऊंगा, इतना सिर्फ याद रखना। यहाँ पर एक वर्ड अभी सिर्फ याद रखना कि ये जो एरिया है एनल कैनाल का जो एरिया होगा वहां पर नेटवर्क जो प्लेक्सिस आर्टरियल या वेनस प्लेक्सिस है वो क्या बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं फाइनली किसको, एनल कैनाल की बात करते हैं, ठीक है। अब एनल कैनाल में क्या है, एनल कैनाल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली रेक्टम के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो एनल कैनाल में हम लोग काउंट करते हैं। एनल कैनाल इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, है ना। ये फाइनली क्या है, टर्मिनल पार्ट है। इसके बाद जीआईटी का होता था, एंड कर जाता है ना। माउथ से जीआईटी स्टार्ट हुआ था और फाइनली एनल कैनाल जो वहां पर वो टर्मिनेट्स कर जाएगा, ठीक है।
और इसका जो सिचुएशन है बिलो द लेवल ऑफ द पैल्विक डायफ्राम, मैं बार बार बात करता हूँ डायफ्राम है ना, पैल्विक डायफ्राम, यानी डायफ्राम सिर्फ हमारे यहीं पे नहीं है ना, दिस इज ऑल्सो एज अ डायफ्राम जो हम लोग जो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी है, तो थोरेसिक कैविटी है, तो इसको थोरेसिक डायफ्राम जो वो सेपरेट करता है। एब्डोमिनल कैविटी फिर भी क्या पैल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी भी डिवाइड, वहां पे भी कुछ मसल्स के लेयर्स है, जो मस्कुलर लेयर, जैसे यहाँ भी डायफ्राम क्या मसल्स का ही लेयर है, वो पैल्विक को उसको सेपरेट करता, तो इसके नीचे यानी कि पैल्विक डायफ्राम के बेसिकली नीचे जो वो एनल कैनाल देखने को मिलता है। इट इज लाइज इन द एनल ट्रायंगल ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम बेसिकली जो पार्ट ऑफ एरियाज है जेनाइटल एरिया, जहां पर कह सकते हो एक्सटर्नली तुम देख रहे हो, दिस इज पेरिनियल एरिया बोलते हैं। इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इस्चियोकैनल फोसा, यहाँ पर एक बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एक फोसा बेसिकली देखने, इस्चियोएनल फोसा, एंड इस्चियम्स तो तुम समझ ही रहे हो, हाँ, और एनस मतलब यहाँ पे एनल वर्ड आया, किससे आया, एनल कैनाल से। ये दोनों के बीच बेसिकली बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इस्चियोएनल फोसा, दोनों एनल फोसा उसके बीच में ये स्ट्रक्चर्स लाइज करता है, जो बेसिकली हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पासेस ऑफ द फेसन, जो बेसिकली उस एरिया उस वो जो एनल कैनाल है वो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ फीसेस, मतलब कि जब स्टूल पास होता है वो एनल कैनाल का एरिया क्या करता है, डायलेट करता है, एंड सर्कुलेशंस एंटेनिया आर आल्सो एब्सेंट, यहाँ पे भी सर्कुलेशन एंटेनिया है, ये सबका मिलेगा एब्सेंट देखने को मिलेगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब जो लेंथ, उसके कुछ लेंथ, एक्सटेंड एंड डायरेक्शन, 3-4 चीज हम लोग देखते हैं। तो एनल कैनाल का लेंथ कितना, बहुत ज्यादा नहीं है, कद कितना 3.8 सेंटीमीटर, बड़ा कम, और इस 3.8 सेंटीमीटर को भी हम लोग देखते हैं कि कई जोन में डिवाइड कर देते हैं, 1.5 mm, 1.5, 15 mm, 15 mm, 1.5 करे, 15 mm, 15 mm, और उसके बाद आ जाता है 8 mm करके, 3 अलग अलग डिवीजन भी देते हैं, खैर उतने इंटरनल डिवीजन की देखनी होती है। तो टोटल लेंथ तुम्हें सिर्फ याद रखना कितने का, 3.8 सेंटीमीटर, मतलब एनल कैनाल कोई बहुत ज्यादा लंबा कैनाल नहीं, एक शॉर्ट कैनाल में से। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एनोरेक्टल जंक्शन टू द एनस, एनस क्या है, इट इज ओपनिंग है ना, जस्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रेक्टम खत्म हुआ और ये एनस, आप ये क्या कहते हैं एनल कैनाल है, और ये जस्ट ओपनिंग जो खुला हुआ दिख रहा है, दिस ओपनिंग इज एनस है ना, और ये रास्ता जो पूरा पाथवे, दिस इज एनल कैनाल है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं है एनल कैनाल और एनस में, एनस इज ओपनिंग और एनल कैनाल इज कैविटी बेसिकली है ना। तो एक्सटेंशन कहाँ से करेगा, एनोरेक्टल जंक्शन वहां से स्टार्ट करेगा, और जहाँ पे ओपनिंग है एनल से ओपनिंग है एनस है वहां पे तक वो ये करेगा। इट्स अ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, किधर जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा और पीछे की तरफ ये डाउन करता चला जाएगा। एनल कैनाल के बारे में सराउंडेड बाय द इनर इनवॉल्यूंटरी, अब इसके अंदर में क्या है कि जो एनल कैनाल है वो 2 इंस्फिंक्टर इसके पास होते हैं ना, इनर के अंदर में बेसिकली देखते हैं इनवॉलंटरी एंड आउटर वॉलंटरी इंस्फिंक्टर देखने को मिलता है ना। इंस्फिंक्टर क्या है कि जो स्टूल है उसको पास आउट होने पे कंट्रोल रखता है ना, तो कभी भी जैसे ही अगर किसी भी पर्सन को अगर स्टूल यानी फीसेस जो है उसको डिफिसेट करने का यानी पास आउट करने का डिजायर आता है, ख्वाहिश आता है, तो वैसे ही कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इंटरनल इंस्फिंक्टर होता है वो इंटरनल इंस्फिंक्टर क्या है, इनवॉलंटरी है, दैट मीन्स द इनवॉलंटरी मतलब का द कंट्रोल आपके सेल्फ पे नहीं होगा, मतलब खुद पे नहीं होगा, वो नर्वस क्या कहता है ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून कह रहे, वो बेसिकली ऑटो नर्वस सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन जो आउटर है, आउटर वॉलंटरी इंस्टिंक्टर होता है, वो क्या होता है बेसिकली इन द कंट्रोल ऑफ सेल्फ, सेल्फ के कंट्रोल में होता है, विच कीप्स द ल्यूमेन क्लोज इन द फॉर्म ऑफ एंटेरोपोस्टीरियर स्लिट है ना। अब ये कह रहा है जो एंटेरोपोस्टीरियर स्लिट का मतलब है कि जो बेसिकली समझ लो कि जो ओपनिंग है आउटर में एनल ओपनिंग है वहां पर एक वॉलंटरी स्फिंक्टर लगा हुआ है, जिसके वजह से हम ये देखते हैं कि वो आपके कंट्रोल में होता है, पर्सन के कंट्रोल में होता है और वो क्लोज रहता है जनरल है ना। अब एनोरेक्टल जंक्शन इज अ मार्केट बाय द फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द पेरिनियल फ्लेक्सर, जाहिर सी बात हमने बताया भी था कि एनोरेक्टल जंक्शन क्या, जहां से रेक्टम खत्म हुआ और जहां से एनस खत्म हुआ, तो रेक्टम ऊपर से नीचे में कैसे टर्न किया था ना, अभी देखा था ऐसे टर्न किया था, तो वहीं पर जैसे टर्न किया था तो वहां पे कॉन्वेक्सिटी आई थी ना फॉरवर्ड सामने की तरफ इस तरह से, जो बेसिकली हम लोग ने पेरिनियल फ्लेक्सर का नाम भी अभी पढ़ा था ना, ऑफ द रेक्टम में देखने को मिलेगा। एंड लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द स्लाइटली बिलो द टिप ऑफ द कॉक्सियल है ना, जो कॉक्सिक्स है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे और
आगे देखने को मिलेगा। ये एनोरेक्टल जंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पुला ऑफ द रेक्टम इज सडनली नैरो एंड पियर्सेस द पेल्विक डायफ्राम इन मेल बेसिकली एंड कॉरस्पॉन्ड टू द, वही मैं ये ऑलरेडी पहले ही बात किया कि जो एम्पुला है रेक्टम के अंदर, मैंने बताया था कि रेक्टम इनिशियली ऊपर से स्टार्ट होता है तो वो सिग्मॉइड कॉलन का ही डायमीटर होता है 4 सेंटीमीटर का, लेकिन आने के बाद का एक बल्ज होता है, फिर वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। तो ऊपर से रेक्टम क्या होगा, नैरो है, बीच में क्या है, एम्पुलरी स्ट्रक्चर से, और नीचे में क्या होगा, नैरो होगा। तो कहने का मतलब ये, जहां पर ये कह रहा है कि एम्पुला ऑफ द रेक्टम सडनली नैरो, जहां से वो नैरो होता है एंड पियर्सेस द पेल्विक डायफ्राम। अब जब वो पेल्विक डायफ्राम में आ जाएगा तो वहां से क्या होगा, एनल कैनाल स्टार्ट हो जाएगा। इन मेल स्पेशली बात कर, इन मेल द क्रॉसपॉन्ड टू द लेवल ऑफ द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट। मैं कल ही उस दिन ही बताता कि इसके लेवल में यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का एपेक्स आ जाता। तो अगर हम रेक्टल एग्जामिनेशन भी करके चाहेंगे तो प्रोस्टेट को पाल्पेट करके हम देख सकते हैं, ठीक है। अब एनस क्या, एनस ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल है ना, कि जो एनल कैनाल है उसका एक क्या, बॉडी के सरफेस पे जो ओपनिंग देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, ठीक है। जस्ट सिचुएटेड अबाउट द 4 सेंटीमीटर बिलो एंड फ्रंट ऑफ द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, यानी कॉक्सिक्स से 4 सेंटीमीटर अराउंड नीचे होता है और आगे होता है क्लेफ्ट बिटवीन द 2 बटक्स, दोनों बटक्स के क्लेफ्ट के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। द सराउंडिंग स्किन इज अ पिगमेंटेड, जो एनल ओपनिंग के थ्रू आउट जो स्किन होता है वो पिगमेंटेड होता है एंड थ्रोन इनटू द रेडिएटिंग फोल्ड्स एंड कंटेनिंग द रिंग ऑफ द लार्ज एपोक्राइन ग्लैंड्स। और उसके साथ साथ हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे एपोक्राइन ग्लैंड होते, जिसके वजह से वहां पर कुछ सीबेसियस सिक्रेशन एंड अदर सिक्रेशंस वगैरह भी देखने को मिलता रहता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट क्या होगा, तुम्हारा एनल कैनाल। अब एनल कैनाल के अंदर जो ब्लड सप्लाई है बेसिकली हम लोग वो देखते, तो आर्टेरियल सप्लाई मतलब पार्ट ऑफ द एनल कैनाल को 2 रीजन में डिवाइड किया गया ना। एक बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एक लाइन, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं एनल कैनाल, अगर ये मान लो सपोज एनल कैनाल है, तो एनल कैनाल के अंदर में एक मस्कुलर म्यूकोजल फोल्ड्स देखने को मिलता है, और इस फोल्ड्स में की वजह से एक मान लो अगर ऐसे डॉट 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 पूरा ये कैनाल है और यहाँ से एक लाइन, इसको सबको मिलाएंगे तो एक डॉट डॉट क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस लाइन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस लाइन को पैक्टिनेट लाइन, पैक्टिनेट लाइन बोलेंगे। तो यही कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द एनल कैनाल एबव द पैक्टिनेट लाइन इज सप्लाइड बाय द सुपेरियर रेक्टल आर्टरी। अब याद है ऊपर से सुपेरियर रेक्टल आर्टरी आया था, है ना, तो सुपेरियर रेक्टल आर्टरी किसको सप्लाई कर रहा है, एनल कैनाल को भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन कहां से कहां तक को करेगा, तो अप टू द या एबव किसको, पैक्टिनेट लाइन। पैक्टिनेट लाइन क्या है भाई, तो इन साइड ऑफ एनल कैनाल में जाएंगे तो म्यूकोजल फोल्ड्स, कॉलुमिनर सेल्स बेसिकली देखने को मिलेगा। उसके जो इन लास्ट फोल्ड का जो मार्जिन होगा उसको मिलाने से एक लाइन बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैक्टिनेट लाइन बोलते हैं। सप्लाई बाय द सुपेरियर रेक्टल आर्टरी। द पार्ट बिलो द पैक्टिनेट लाइन इज सप्लाई बाय द इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। मैं बोला था इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से भी ब्रांचेस देखने को मिलता है। तो पैक्टिनेट लाइंस के नीचे जो सप्लाई होगा वो किससे होगा, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। और खास करके हम लोग देखते हैं एनोरेक्टल जंक्शंस के पास सुपेरियर क्या कहते हैं, सुपेरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी का काफी ज्यादा एनास्टोमोसिस हो जाता है। और तुम इस चीज को देखो एक मिनट, अब ये जितने भी वेन है यहाँ देखो, स्पेशली यहाँ पर देखो, ये वेन जो है इंटरनल पुडेंडल वेन है, ये जाके किस में मिलेगा, जैसे यहाँ से देखो, अब ये आर्टरी तो आ गया, अब यहाँ से जो वेन निकलेगा तो मान लो ये इंफीरियर रेक्टल वेन है, ये ब्लड यानी कि अपने ब्लड को ड्रेन करा करके कहाँ पहुंचा देगा, इंटरनल पुडेंडल वेन में। और इंटरनल पुडेंडल वेन कहाँ ले जाएगा, इंटरनल इलियक वेन में ले जाएगा। और ये कहाँ ले जाएगा, कॉमन इलियक वेन में ले जाएगा। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से अगर जाएगा तो इंफीरियर वेना कावा डायरेक्ट कहाँ लेगा, प्रोटोक्लाइम एनास्टोमोसिस ट्री। इंफीरियर वेना कावा आएगा तो आप डायरेक्ट हट में ही जाएगा, बेसिकली वो दोनों मिल करते हैं। इंफीरियर वेना कावा, हाँ। तो बेसिकली ये चीज जो हम लोग देखते हैं ये चीज। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करिए, सुपेरियर रेक्टल वेन है, उससे ड्रेन करेगा इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में, स्प्लेनिक वेन में, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन भी प्रोटोक्लेव एनास्टोमोसिस से मतलब है कि ये बेसिकली सब आकर के मिलेगा एक चैम्बर्स के अंदर में, अंट के चैम्बर। तो अब यहाँ कहने का मतलब सिंपल ये है कि इंफीरियर रेक्टल, तो इस खास जंक्शंस के पास होने से वजह से क्या होता है, और इसका कम्युनिकेशन पोर्टल वेन से भी बेसिकली देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी भी किसी तरह का पोर्टल वेन्स के अंदर कोई हाई प्रेशर्स होता है
तो इस पे यहाँ पर रैप्चर्स हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल के साथ क्या होता है, ब्लड आने लगता है ना। तो वैसे ब्लड आने पर बेसिकली हम लोग खास से हम बोलते, जैसे कि अभी हम लोग जनरली देखते कि दिस द मोस्ट कॉमन क्या होता है, पाइल्स, है ना। तो पाइल्स का जो मोस्ट कॉमन रीजन है बोलते कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का जो रीजन है वो बेसिकली आपका फूड हैबिट्स है ना, बाहर की खाना, दिस एंड दैट, स्पाइसी फूड्स। तो इसलिए कहा जाता है कि यार कॉन्स्टिपेशन होता तो स्टूल जब पास होगा यहाँ से तो काफी हार्ड स्टूल हो जाता है कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे। तो जिसके वजह से क्या होगा कि इसके वॉल पे स्ट्रेच बार बार लगेगा, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होगा, ये एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे वो रैप्चर्स हो जाएगा, तो ब्लड आने लगती है साथ साथ में। तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिकल पॉइंट है इसके साथ साथ। तो आपका जो टोटल टॉपिक रहा एनाटॉमी में क्या कहते हैं, जीआईटी का, आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई समस्या?